हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के, जो कि हम देखेंगे कि साइंस के किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है साइंस, उस लेवल का ही अगले एग्जाम ग्रुप डी में होगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 फ्यूज। ठीक है, फ्यूज ही होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जाती है। ठीक है, गणना की जा सकती है, तो कौन सा नियम इसमें होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कंडोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 संकेंद्रित वृत्त। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सार्वजनिक मौलिक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ह्यूगन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्वतः रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा? ठीक है, प्रतिरोध सही आंसर होगा इसका 1 मूल का 5 गुना हो जाएगा। प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न है, कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 C2H4। प्रश्न है, जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजरता है तो, ठीक है, प्रिज्म से जब गुजरता है तो इसका आसमानी रंग की किरणें अधिक झुकेगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न है कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भाग को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी ए ग्रसनी, बी स्वरतंत्र यंत्र, फिर सी श्वास नली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु में केवल एक बंध होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी CH4। प्रश्न है कि CSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी 2। अगला प्रश्न है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, प्रश्न है, इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि।
प्रश्न है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच की दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित होता है कहलाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 यानी वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा, ठीक है, यानी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी स्फिग्नोमेनोमीटर, यानी रक्तचाप जो बीपी वगैरह नापते हैं ना, उसी को मशीन को कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रश्न है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 NaCl। प्रश्न है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 है डैश है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी PsCl और Ar, यह परमाणु क्रमांक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कोशिका द्रव। ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो रोज मिलते रहेंगे जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर से ही ग्रुप डी में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो कि साइंस के इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।